हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों आज के क्लास में मैं आप लोग को फिर पढ़ाने आ चुका हूँ। क्या चीज लेकर? तो क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 6.2 को लेकर। प्यारे बच्चों पिछले वीडियो क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.1 को देख चुके हैं एंड आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.2 को देखेंगे। एंड आज के क्लास को देखने के बाद आपका ये दोनों क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा एंड हम लोग इस दोनों क्वेश्चन को समाप्त करने के साथ साथ इस चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को भी लाइक कर लेना। ओके आओ देखते हैं बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करें। तो आइए बच्चों हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बच्चे हमको करना क्या होगा, देखिए कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से घनमूल प्रत्येक संख्या का ज्ञात करना है। मानिए ये कोई जब जो भी संख्या दिया गया है इसका घनमूल ज्ञात करेंगे और आप लोग प्रश्नावली 6.1 को हल कर रहे थे तो वहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि को आप लोग 5-6 बार सीख चुके हैं। वर्ग वर्गमूल चैप्टर में देखे ही हैं, प्रश्नावली 6.1 में भी देखिए एंड आज देख लीजिएगा तो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि जो है बाबू वो अब आपको जीवन भर नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना एंड जैसा भी लगेगा अंत में हमको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है आओ देखते हैं बाबू। कहता है बाबू फर्स्ट क्वेश्चन को हमको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए 64 हो गया ना। अब देखो बाबू इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे तो देखो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे तो देखिए किस प्रकार करते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बाबू 32 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 16 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 8 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 4 आएगा, 2 से लगाएंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए 64 का जो भी अभाज्य गुणनखंड आया है सबको लिखना होगा। लिखिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखो बच्चों 2 कितनी बार आया है सर, 3 बार आया ना। 3 वाला आपको क्या बनाना है, इसमें 3 को 2 देखेंगे तो हम उसको क्या करेंगे बंद कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, अब 3 को 2 है फिर इसको बंद कर दीजिए। कोई भी संख्या 3 बार आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बाबू कह भी रहा है, यहाँ पर देखिए अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण घन होगी। हम 3 का देखेंगे, अगर 3 बार आ रहा है तो हम उसको बंद कर देंगे। अब देखो बच्चों हमको क्या बोल रहा है, घनमूल ज्ञात करने के लिए ना, वहाँ पर वर्गमूल, जब हम लोग वर्ग वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर हमको घनमूल ज्ञात करना है, अर्थात ये इसका जो है बाबू ये किस संख्या का घन है, ये किस संख्या का घन है उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। घनमूल क्या होता है, ये किस संख्या का घन है ना, इसका ये किस संख्या का घन है उसको ज्ञात कीजिए। तो बच्चे देखेंगे 2 यहाँ पर 3 बार है ना, तो 1 2 को बाहर निकालो एंड यहाँ पर भी 2 3 बार है तो इस 2 में भी से 1 2 बाहर निकालो। अब 2 गुना 2 करोगे 4 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो बाबू 64 है इसका घनमूल कितना है बाबू 4 है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे एंड मजा भी आ चुका होगा। 64 का घनमूल क्या होगा 4 होगा। तो बच्चों समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, 1-2 क्वेश्चन और देखिएगा मजा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए सेकंड क्वेश्चन को पहले हम नोट कर लेते हैं 512। अब आइए बच्चों अब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। ओके चलो 2 से लगाएंगे तो बच्चे देखेंगे 2 दूना का 4, 1 1 2 5 10, 2 6 का 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 2 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका 64 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 32 आ जाएगा एंड फिर 2 से लगाओगे तो 16 आएगा एंड फिर 2 से लगाओगे तो 8 आ जाएगा। 2 से लगाने पर बाबू 4 आ जाएगा एंड 2 से लगाने पर ये 2 आ जाएगा। अब जो भी अभाज्य गुणनखंड आया सर इसको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो आइए बच्चे हम लोग क्या करेंगे जी, लिखेंगे तो लिखेंगे 512 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 एंड 2 गुना 2 गुना 2 है ना, फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। देखो बाबू यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम भी देखिए 1 3 3 3 लिख लिए 9 बार। देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए 3 को 2 है, यहाँ पर भी 3 को 2 है, यहाँ पर भी 3 को 2 है। 3 को 2 में से 1 2 बाहर करो, 3 को 2 में से 1 2 बाहर करो, 3 को 2 है तो 1 2 बाहर करो। अब सबको गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बाबू 8 आया। हम बोल सकते हैं सर 512 का अगर हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो हमारा 8 आएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। एंड आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे का लेते हैं बाबू। यहाँ पर क्या है देखो 10,648। अब इसका भी हम लोग ज्ञात करेंगे घनमूल। तो बच्चे देखिए सबसे पहले किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाओगे 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाओगे 13, फिर 2 से लगाओगे 3 एकम। फिर देखो अब 2 से तो लगता नहीं है बाबू, अब देखो किससे लगाना होगा। देखिए 3 से लगेगा
नहीं लगेगा, सीधा आप लोग 11 से लगाइएगा तो लग जाएगा। देखिएगा 11 एकम 11, 11 लगाइएगा। उसके बाद देखिए बाबू 11 लगा दिए ना, तो यहाँ पर देखिए 2 और 3, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 121 आ जाएगा। फिर 11 से लगाओगे तो 11 आ जाएगा। अब देखना बच्चे, लिखोगे 10,648 बराबर हो जाएगा सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11। इतना बार आया ना, अब बोलेंगे सर जी कि 2 3 बार है, 11 भी 3 बार है, तो 2 3 बार है तो ये 2 बार करेंगे, 3 बार 11 तो ये 11 बार करेंगे, तो 11 दूना कितना 22 हो गया। तो बच्चे बोल सकते हैं 10,648 जो है बाबू, इसका अगर हम घनमूल ज्ञात किए हैं तो इसका हमारा कितना है 22 है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका बाबू देखिएगा यहाँ पर क्या है 27,000। देखो बच्चों इसको हम लोग ज्ञात करते हैं, तो देखेंगे हम लोग किससे लगाएंगे बच्चे, 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा ना जी, लग जाएगा सर। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10 हो गया ना। फिर 2 से लग जाएगा, देखो 2 छक्का 12 हो गया ना बाबू। देखिए 2 छक्का 12 लग गया, 1 5, 2 सत्ते 14, 1 0, 2 पचे 10 है ना, इस प्रकार हो गया। अब फिर बाबू 2 से लगाइएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 हो गया ना। अब देखिए शायद नहीं लगेगा ना जी, चलिए 3 से लग जाएगा ना, 3 से लगाते हैं। चलिए 3 से देखिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखो बच्चों लगेगा 3 से लग जा रहा है ना। 3 तिया का 9, 2 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 हो गया ना। अब बच्चे 3 से लगाओ तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखो बच्चे लगेगा 5 2 7 1 8, 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। 5 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे तो बाबू 5। ओके, इस प्रकार बाबू फिर 5 से लगा दीजिए 1। अब जो भी आया है आवाज गुणनखंड सबको लिखना होगा बच्चे, दिख रहा है ना। चलो 27,000 बराबर लिखना 2, अच्छा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ओके, इस प्रकार हो गया ना बच्चे। अब देखना बाबू 2 कितना बार, 3 बार, 3 कितना बार, 3 बार, 5 कितना बार, 3 बार, तो 2 3 बार है तो ये 2 बार करो, 3 3 बार है तो ये 3 बार करो, 5 3 बार है तो ये 5 बार करो। अब देखना 2 तिया 6 पचे 30। बाबू बोलोगे 27,000 है ना सर, 27,000, इसका घनमूल ज्ञात करने पर 30 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, मजा आया बाबू, बताइए कितने बच्चे को मजा आ रहा है, बताइए। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चौथा हम लोग क्या, चौथा देख लिया ना, 5वां देखेंगे। आइए बच्चों 5वां प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर देखिए 15,625 है बाबू, इसका हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए बाबू हम लोग किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो लग जा रहा है, बताइए 5 1 6, 6 6 12, 2 14, 5 19। 3 से तो नहीं लगे, 5 से लगाते हैं डायरेक्ट। चलिए 5 तिया का 15, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 25 हो गया ना। चलो फिर हम लोग 5 से लगाएंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी के 10, 5 25 हो गया ना। चलो फिर 5 से लगाते हैं, देखोगे यहाँ पर 5 से लगाने पर 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 25 हो गया ना। 5 से लगाओगे 25 आ जाएगा, एंड 5 से लगाएंगे 5 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे। चलिए आप लोग को अगर बाबू देखिए जैसे 15,625 है, इसमें बाबू आप लोग को SP 5 से भाग देने में नहीं होता, तो आप लोग भाग दे देंगे, यहाँ जो भी आएगा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, हम भाग देते हैं, ठीक है ना, भाग देकर लिखते हैं। ओके, तो आप लोग को भी भाग देना बाबू, है ना। अगर नहीं आप लोग का थोड़ा स्पीड कम है बाबू, बहुत बच्चे का क्या होगा सर, स्पीड कम होगा। अगर स्पीड कम है ना, कोई बात नहीं, आप भाग दे दो ना, 5 से 15,625 में भाग दे दो, 3125 आएगा। फिर लिखो यहाँ पर, फिर नहीं हो पा रहा था, फिर 5 से 3125 में भाग दोगे। अगर आपका जो टेबल है बाबू पहाड़ा होता है, अगर वो स्ट्रांग है ना, अगर उसको आप लोग सीख चुके हैं तो आपको ये करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना। हम लोग देखिए किस प्रकार, जैसे इसमें देना है, देखिए 5 तिया का 15 हो गया। अब देखो बाबू 5 से 6 बाबू क्या है, छोटा है ना, तो हम एक बार पढ़ेंगे तो 6 से कम आएगा, तो 5 एकम 5, 1 आ 2, 5 दूनी 10 है ना बाबू। फिर देखो यहाँ पर क्या बचा, 2 और 5 25 25 हो गया। इस प्रकार हम लोग भाग देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा बच्चे, हम लोग को क्या करना होगा, 15,625 का जो भी गुणनखंड आया सबको लिखना होगा। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो गया ना। अब देखोगे प्यारे बच्चे यहाँ पर, तो बच्चे देखिए यहाँ पर 3 और 5 है ना बच्चे, 3 5 में से 1 5 आएगा, एंड 3 5 में से 1 5 आएगा, तो 5 क्या हुआ बाबू, 25 हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं बाबू कि 15,625 जो है बाबू, इसका घनमूल ज्ञात करने पर क्या आएगा, 25 आएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखना आप लोग, आगे के लिए रेडी हो जाइए। आगे के लिए आप लोग देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए
13,824। इसका आप लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चे यहाँ पर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 2 छक्का 12 हो गया ना, 12 2 नमा का 18 एंड 2 एकम 2 2 दूनी के 4 हो गया ना। अब 2 से लगाइएगा, 2 तिया 3 2 चौका 8 2 पचे 10 2 छक्का 12। 2 से लगाओगे 2 एकम 2 2 सत्ते 14 ना जी, 2 दूना 4 2 आठे 16 हो गया ना। 2 से लगाओ 2 आठे 16 2 आठे 16 2 छक्का 12 2 चौका 8 है ना। 2 से लगाओगे 2 चौका 8 2 तिया 6 2 दूना 4 है ना। अब फिर 2 से लगाइएगा तो 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4 2 एकम 2 2 छक्का 12 हो गया ना बाबू। अब 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 2 आठे 16 है ना। अब देखो 2 से लगाओगे 2 पचे 10 54 बार में है ना। 2 से लगाइएगा तो 27 बार में आ जाएगा ना जी। अब 3 से लगेगा 3 नमा 27 3 से लगाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बड़ा आया, घबराइएगा नहीं। चलिए हम देखते हैं बाबू। देखिए 2 कितना बार 3 बार, तो 1 2 बाहर निकलेगा। देखिए 2 कितना बार 3 बार ना, 1 2 बाहर निकालिए। 2 कितना बार 3 बार ना, 1 2 बाहर निकालिए। 3 कितना बार है जी, 3 बार ना। 3 कितना बार 3 बार है ना, तो 1 3 बाहर निकालिए। अब सबको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 24 आ गया ना। तो हम बोल सकते हैं 13,824 जो है बाबू, इसका ये किसका, इसका जो घनमूल ज्ञात करेंगे वो 24 होगा, अर्थात 24 का घन कितना होगा 13,824 होगा। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। अच्छा, घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात करने सारे बच्चे को आता है, ठीक है ना। आप लोग को घनमूल ज्ञात करने सारे बच्चे को आता है, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग ज्ञाते करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, ठीक है ना। ठीक है ना, घनमूल ज्ञात करने अब कोई भी बड़ा सा बड़ा संख्या देगा, आप लोग घनमूल ज्ञात कर लोगे ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आइए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। 7 लेते हैं। यहाँ पर क्या 1 10 592 1,10,592 बड़ा से बड़ा नंबर है, घबराने की बात नहीं है, हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। चलो 2 से लगाते हैं, 2 पचे 10 1 0 2 पचे 10 ओके। अब देखो बाबू 2 दूना 4 2 नमा 18 2 छक्का 12 हो गया ना। फिर 2 से लगाओगे 2 दूना 4 2 सत्ते 14 2 छक्का 12 2 चौका 8 2 आठे 16 हो गया ना। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 2 तिया 6 2 आठे 16 2 दूना 4 2 चौका 8। फिर 2 से लगाएंगे 2 छक्का 12 2 नमा 18 2 एकम 2 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पचे 10 2 छक्का 12। फिर देखिए बच्चे 2 से लगाइएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 दूना 4 2 आठे 16 एंड 2 से लगाएंगे 2 आठे 16 2 आठे 16 2 छक्का 12 2 चौका 8 हो गया ना बच्चे। 2 से लगाएंगे 2 चौका 8 2 तिया 6 2 दूना 4 हो गया ना। चले 2 से लगाइएगा 2 दूना 4 2 एकम 2 2 छक्का 12 एंड देखोगे बच्चे 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 एंड 2 आठे 16। फिर 2 से लगाइएगा 2 पचे 10 54 बार में। 2 से लगाइएगा 27 बार में। 3 से लगाइएगा 9 आ जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा 3 आएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर लंबा चौड़ा हो गया जी, लंबा चौड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर करते जाएंगे। देखो 3 बार 2 है ना जी, तो 1 2 लिखेंगे हम लोग, 1 2 नीचे लिख लेते हैं। ओके चलो फिर आगे देखना, 3 बार 2 है ना जी, तो हम 1 2 फिर लिखेंगे। फिर आओ बच्चे यहाँ पर देखना, 3 बार ये 2 है ना बच्चे, तो 1 2 बाहर निकालो। 3 बार ये 2 है ना बच्चे, 1 2 बाहर निकालो। ये 3 बार 3 है ना, तो 1 3 को बाहर निकालो। अब देखना 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 है ना। देख लेना 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी कितना बच्चे 8 दूनी 16 3 32 48। ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखना बच्चे 1,10,592 का अगर हम लोग घनमूल ज्ञात करें तो ये 48 आ जाएगा। ओके तो आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। एंड एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख सकते हो। एंड आप लोग बनाते जाते होंगे है ना। सारे बच्चे कॉपी पर बना रहे हैं, बताइए तो सारे बच्चे कॉपी पर बना रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना रहे तो बनाइए आप लोग है ना, बनाते जाइएगा, साथ में अच्छी बात रहेगा। या फिर एक बार समझ लीजिए मेरे क्लास से, क्लास देखने के बाद पूरा समझ लीजिए, उसके बाद क्लास देखने के बाद जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है अभी समझ लीजिए, उसके बाद ही बनाइएगा, ठीक है ना। ऐसे अभी सीखते जाइएगा। तो ध्यान एकाग्रित होना चाहिए। रफ कॉपी में अगर हम हमारा ये जैसे ये क्वेश्चन हम सिखा दिए, अब एक बार पुनः बना लो रफ कॉपी में, ताकि जितना बार अभ्यास करेंगे, अभ्यास जितना बार करेंगे उतना बार आपको अच्छा तरीका से आ जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। आगे है आपका 46,656, इसका भी हम लोग ज्ञात करेंगे। 46,656 है ना। चलिए देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों किससे लगाएगा सर, 2 से लगाइए। 2 दूना 4 2 तिया 6 2 तिया 6 2 दूना 4 2 आठे 16 है ना। इस प्रकार लगाना है। चलिए 2 से लगाते हैं बाबू। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 छक्का 12 2 चौका 8 है ना। चलो 2 पचे 10 2 आठे 16 2 तिया 6 2 दूना 4। 2 से लगाएंगे, 2 से लगाइए बाबू। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 2 नमा 18 2 एकम 2 2 छक्का 12 हो गया ना। 2 से लगाइएगा 2 एकम 2 2 चौका 8 एंड 2 पचे 10 2 पचे 10 2 आठे 16 है ना। 2 से लगाइएगा 2 सत्ते 14 2 दूना 4 2 नमा 18 2 नमा 18। अब देखो बच्चों 3 से लगेगा, तो 3 से लगाइएगा तो 3 दूना 6 3 चौका 12 3 तिया 9। 3 से लगाइएगा यहाँ पर देखिएगा बच्चे क्या आएगा 3 8 24 3 एकम 3 3 से लगाएंगे 27 आ जाएगा। एंड आगे देखते जाइएगा। आगे देखिए बाबू 3 से लगाइएगा 9 आ जाएगा। 3 से लगाइएगा 3 आ जाएगा। 3 से लगाइएगा 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझना,
देखिए दो कितना बार, 3 बार ना जी, एक बार 2 लिखो। एंड यहाँ पर देखो दो कितना बार जी, 3 बार ना, तो एक बार 2 लिखो। एंड 3 कितना बार, 3 कितना बार, 3 बार है ना। चलो 3 को 3 है तो ये 3 बार निकालो। देखिए जो भी संख्या 3 है उसमें से ए को निकालते हैं, क्योंकि ये घन है और घन जानते हैं एक क्यूब होता है। तो पावर में 3 है तो 3 को 3 दो में से ए को 2 निकालते हैं। 3 को 2 है तो ए को 2 निकालेंगे, 3 को 3 है तो ए को 3 निकालेंगे, 3 को 3 है तो ए को 3 निकालेंगे। ठीक है, 3 को में से ए को निकालते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 2 दूनी 4 तिया कितना बाबू, 4 तिया 12 तिया 36, अर्थात हम बोल सकते हैं कि 46,656 का जो बाबू आप लोग घनमूल ज्ञात करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार आप लोग का आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा एंड मजा भी आ रहा होगा। तो लिखते जाइए, सभी बच्चे कॉपी पर लिखते जाएंगे। लिख रहे हैं ना, चलिए आगे देखिए बच्चे, आगे देखिए आपका आ चुका है 1,75,616। ये किसका घनमूल है, आ जाइए ज्ञात करते जाते हैं। देखिए 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16। ओके, इस प्रकार हो गया ना बच्चे। चलिए सही है ना। चलिए अब देखिए बच्चे 2 से लगाइएगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 नमा 18 हो गया ना, 2 नमा 18 सही है ना। चलो 2 से लगाओगे आ जाएगा इस प्रकार। फिर 2 से लगाओगे, 2 दूना 4 है ना, 2 एकम 2, अच्छा 2 नमा 18, 2 पच्चे 10, 2 दूना है ना। चलो आगे देखना, 2 से लगाओगे, 2 एकम 2, 2 नमा 18 है ना बच्चे, 1 5, 2 सत्ते 14 है ना। चलो है ना, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12 सही है ना। चलो सही है। फिर 2 से लगाओगे, 2 पच्चे 10, फिर देखो 2 चौका 8, 2 8 16, 2 8 16 सही है ना। चलो सही है। 2 से लगाना, 2 दूना का 4, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ओके चलो फिर 2 से लग जाएगा बाबू, 2 एकम 2, 2 तिया 6 है ना, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाइए, 2 छक्का 12 है ना, 2 छक्के 12 है, 1 7, 2 8 16, 1 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 चौका 2 तिया है ना बाबू। अब देखो अब 2 से नहीं लगेगा, 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं लगेगा। अब देखो बच्चों 7 से लग जा रहा है ना, 7 चौका 28, 6 3 हाँ 7 से लग जाएगा, 7 चौका 28 दे दिए बाबू। एंड यहाँ पर देखोगे 7 नमा 63 हो गया ना, 7 से लगाओगे 7। अब देखिए बच्चे जो भी आया है सबको लिखना होगा। देखो यहाँ पर शुरू से देखना बाबू, 3 बार 2 है ना जी, तो 1 बार 2 लिख लो नीचे में। अब देखना बच्चे 3 बार ये 2 है ना, तो 1 बार 2 को लिख लेना। अब देखो बच्चों 3 बार 2 है ना, तो 1 बार 2 को लिख लेना। 3 बार 7 है ना, तो 1 बार 7 को लिख लेना। पहले देखिए बच्चे आपको कॉपी पर किस प्रकार लिखना जी, 1,75,616 को इस प्रकार 2 गुना 2 गुना जो भी ये गुणनखंड आया है ना, इसको इस प्रकार लिखोगे। जैसे देखिए आपके बुक में दिया गया है, इस बार गुणनखंड ज्ञात किया एंड इस प्रकार से आपको लिखना होगा। पहले इस प्रकार से लिखिएगा है ना, इस प्रकार लिख दीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है ना, हम यहाँ पर लिख देते सिंपल, देख लीजिए इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब है ना, गुना 7 का पावर क्यूब, इस प्रकार हम लिख दिए। ठीक है ना। चलिए अब 2 का पावर क्यूब था, 1 2 लिए, 2 पावर क्यूब था, 1 2 लिए, 2 पावर क्यूब था, 1 2 लिए, 7 पावर क्यूब था, 1 7 लिए। ठीक है ना। अब देखो 2 दूनी 4, दूनी 8 सत्ते कितना 56, अर्थात हम बोल सकते हैं 1,75,616 का जो घनमूल निकला वो 56 निकला। ठीक है ना। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख रहे हैं ज्ञात करना। तो इस बच्चे आप लोग इसका ज्ञात करके हमको कमेंट में बताना ना, तब ना हमको समझ में आएगा कि बच्चे आप लोग 6.2 का जो ये वाला क्वेश्चन है इसको भी सीख चुके हैं। आइए हम लोग सत्य असत्य है तो इसको भी सीखते हैं। कहता है बताइए सत्य है या सत्य, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो बोलेंगे असत्य बात है सर। अब बोलोगे सर असत्य तो बता दे, बट रीजन दीजिए ना। मान लीजिए विषम संख्या का घन सम होता है, मान लीजिए 1 क्या है विषम संख्या, इसका घन भी 1 होता है। 3 क्या है विषम संख्या, तो 3 का घन कितना होता है, 3 गुना 3 गुना 3 अर्थात 27। तो ये क्या हुआ बाबू, विषम ही है ना, तो सम तो नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे ये बात गलत है साहब। सर आप देखिएगा यहाँ पर आपका यहाँ पर घन दिया गया है, 3 का घन देखो 27, 5 विषम है तो 125 भी विषम है। यहाँ पर देखोगे और कौन सा विषम है बाबू, अच्छा 7 विषम है तो 347 ये भी विषम है, 9 विषम है 729 ये भी विषम है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं बाबू कि विषम संख्या का घन विषम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का घन विषम होता है, सम संख्या का वर्ग विषम होता है। ठीक है, ये 4 कंडीशन बता दिए, याद कर लेना। देखो बच्चे कहता है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। आप लोग बताइए एक पूर्ण घन जो होगा वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बताइए आप लोग बोल सकते हैं हाँ सर ये सत्य हो सकता है। ठीक है ना, ये जो है एक पूर्ण घन जो है 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा है ना, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए समाप्त नहीं होता है बाबू है, तो इसलिए सत्य हो जाएगा। ठीक है, आप बोलिए क्यों, देखिए एक पूर्ण घन है 2 शून्य पर समाप्त कभी भी नहीं होता है ना, ये बात सही दिया है। तो जब भी होगा तो वो क्या
3 शून्य पर ही होगा। जब भी पूर्ण घन अगर समाप्त होगा तो वो 3 शून्य पर होगा, ठीक है ना, 3 शून्य पर होगा, 2 शून्य पर कभी भी नहीं होगा। तो आप बोलता है एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, नहीं है बोल रहा, ये बात सही है ना जी, बोल रहा है नहीं होता है, बात भी सही है, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो क्या बताइएगा, सत्य लिख दीजिएगा, आप लिखिए बाबू सत्य। ओके चलिए, अब कहता है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन भी 25 पर समाप्त होता है, तो बोलेंगे नहीं, ये ऐसा कंडीशन तो नहीं है, ये बात आपका असत्य हो जाएगा। ओके चलिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ऐसा कोई पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होता है। आप लोग बोलिएगा जी सर ऐसा तो नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो ये बात आपका असत्य हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखिए मेन आप लोग इसी प्रकार से ज्ञात करते हो, देखो देखो एक 2 का पावर तो क्यूब, इसके में तो 8 पे समाप्त हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं सत्य, ठीक है ना। बोल रहा है क्या, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ठीक है ना, तो बोल सकते हैं कि 8 पर समाप्त होता है। और यहाँ पर दे रहा है क्या, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर बाबू 2 का क्यूब करने पर इकाई में 8 पर समाप्त हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है पूर्ण घन ऐसा कोई हैवे नहीं करा, तो आप बोलिएगा ये बात भी सर असत्य ही है, असत्य दिया। यहाँ पर नहीं नहीं जो दे देता है ना, ये बच्चा को कन्फ्यूज कर देता है, समझने में थोड़ा यहीं पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा अगर बीच में नहीं वाला घुसा दिया, ठीक है ना। चलिए देखिए, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। मान लीजिए 2 अंक का कोई भी संख्या है तो उसका घन 3 अंक वाला होगा, असत्य हो जाएगा बच्चे। घन आप लोग पढ़े हैं ना, आप लोगों को चलिए एग्जांपल से फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, देखिएगा बच्चे। जैसे यहाँ पर 1 का घन करते हो तो 1 आता है, 2 का घन करने पर क्या आता है 8 आता है ना, 3 का घन करोगे तो बाबू 27 आ जाएगा, 4 का घन करोगे तो 64 आ जाएगा, 5 का घन करोगे तो आपका 125 आ जाएगा, 6 का घन करोगे तो बाबू आपका क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा, 7 का करोगे 343 आ जाएगा, एंड 8 का करोगे तो बच्चों 512 आ जाएगा, 9 का घन करने पर 729 आएगा, एंड जैसे ही 2 अंक वाला शुरू होगा ना तो इसका घन करने पर बाबू वो 4 अंक वाला आएगा, 3 अंक वाला नहीं आएगा। ये आपका असत्य हो गया। 2 अंकों की संख्या के घन 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो ये बात भी गलत है बाबू, 7 या अधिक अंक दे दिया तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। 7 अंक से कम में होगा, ठीक है ना। अगर 2 अंक वाला कोई भी संख्या है उसका अगर घन करिएगा तो 7 अंक नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, हाँ सर ये सत्य हो सकता है। क्यों, देखिए हो सकती है बाबू, ऐसा नहीं है कि हाँ सदैव नहीं होता, लेकिन हो सकता है। मान लीजिए 1 है, 1 अंक का है जी, इसका घन करने पर 1 ही आता है, इसमें भी 1 अंक, 2 1 अंक का है, इसका घन कीजिएगा तो बाबू 8 आएगा, ये हो सकता है ना। मतलब हमेशा के लिए नहीं होगा लेकिन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग का आज प्रश्नावली 6.2 भी समाप्त हो गया, एंड प्रश्नावली 6.2 में 1 और 2 क्वेश्चन था, तो इसको भी मैंने समाप्त कर दिया। इस प्रकार आज आप लोग का ये चैप्टर है घन और घनमूल, इसको भी मैंने समाप्त कर दिया। हमने क्या क्या चर्चा की है यहाँ पर दे दिया गया है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लोगे ताकि अच्छा रहेगा। एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में राशियों की तुलना को स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, है ना बाबू। आप लोग अपना ध्यान रखना, एंड अच्छे तरीका से आप लोग बढ़िया तरीका से स्पेशल कॉपी में बढ़िया तरीका से आप लोग को क्या करना, अच्छे तरीका से बनाना, ठीक है ना। सारे प्रश्नावली को एक बार हम आपको फिर से बताते हैं ना, एक बार फिर से बता देते हैं। आप लोग क्या कीजिए, प्रश्नावली जैसे 6.1 6.2 को मैंने खत्म कर दिया, तो आप लोग खुद से, है ना, खुद से क्या कीजिए, खुद से 1 से 2 बार बनाइए, 1 से 2 बार खुद से बनाइएगा तो वो आपका अच्छे तरीके से वो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार बता देते हैं। अगर आप लोग किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो माई ऐप को डाउनलोड करना, एंड अगर हमसे कुछ भी पूछना है बाबू तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। कुछ भी आपको कुछ भी चीज़ पूछना है ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।